डेड एंड जानते हैं ना, जहां जाकर के एक अंधेरा टनल नजर आता है और यह समझ में आता है कि किसी भी तरह की आशा की कोई किरण नहीं है। अफगानिस्तान वहीं पहुंच चुका है, या यूं कहें अफगानियों की तकदीर, उनकी तस्वीर, उनकी तासीर कुछ ऐसी जगह पर पहुंच गई है जहां पर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। सोच ये रहे कि अगर जिंदगी बच गई तो बहुत अच्छा है, अगर चंद सांसें और मिल गई तो बहुत अच्छा है। हर सांसें उधार की लगती हैं और चेहरे पर मुस्कान तो छोड़ दीजिए, जो आंखों के आंसू है ना, सूख ही नहीं पा रहे। लोग बस एक ही चीज सोच रहे हैं कि ठीक है, एक बार के लिए हम ना बचें, हमारी औलादें तो बच जाएं, क्योंकि आज की तारीख में एक बड़ा जंग का मैदान अफगानिस्तान का बना हुआ है और जहां पर अमेरिका ये कहता है कि हम आईसिस के का खात्मा कर देंगे। तालिबान के पीछे तो पड़े थे, लेकिन हमारा असली दुश्मन अगर कोई है तो आईसिस का खुरासान मॉड्यूल है, जिन्होंने पिछले दिनों 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिनमें 13 अमेरिकी आर्मी के लोग भी थे। और उनका बदला लेने के लिए जो बाइडेन एक के बाद एक ये कहते जा रहे हैं कि 24 घंटे में 2 हमले करके 2 एयर स्ट्राइक करके हमने बदला लिया है, लेकिन आगे भी बदला लिया जाएगा। यानी काबुल से अनाउंसमेंट है और आईसिस की मुट्ठी में अफगान है। अब क्या करेगा तालिबान, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल 5 है, अमेरिका को क्या वापस से आईसिस जवाब देगा? क्योंकि 24 घंटे में 2 एयर स्ट्राइक, पहले नांगरहार में और एक और इलाके में अमेरिका की तरफ से की गई है। तालिबान और आईसिस के बीच अफगानिस्तान पिस तो नहीं गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर कोई बड़ा युद्ध होने वाला है क्या? 31 अगस्त की डेडलाइन का क्या होगा? वो डेडलाइन जिसमें तालिबान ने यह कहा है कि यूएस आर्मी हमारी जमीन छोड़े। पंशीर के लड़ाके तालिबान को खदेड़ने में लगे हैं, लेकिन तालिबानी पंशीर के अंदर घुसना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि उन्हें यह पता है कि एक ऐसा इंडिकेटर है पंशीर जिसके जरिए पूरी दुनिया में यह बता देंगे कि अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आई है कि अशरफ गनी जो भाग खड़े हुए थे और जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि यूएई में कहीं जाकर के छिप गए हैं, उनके वापस आने की खबर भी आ रही है। गनी जो मनी लेकर भागे थे, क्या वापस आएंगे या फिर नहीं, हिम्मत कर पाएंगे या नहीं? लेकिन मेरे शो की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज यह है, तालिबानी मुखिया हेबतुल्ला अखुंदजादा अफगानिस्तान में मौजूद है। कट्टरपंथी इस्लामी समूह ने पुष्टि कर दी है। तस्वीर सामने आई है हेबतुल्ला अखुंदजादा की, आप देख सकते हैं, जल्द ही सामने आएगा। हेबतुल्ला अखुंदजादा तालिबान का सुप्रीम लीडर है। हेबतुल्ला अखुंदजादा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हेबतुल्ला अखुंदजादा, मुल्ला बरादर, मुल्ला याकूब और इसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी, ये 4 नेता ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आज की तारीख में 4 पिलर्स हैं, यानी 4 खंबे हैं तालिबानियों की। इनमें हेबतुल्ला अखुंदजादा एक ऐसा लीडर है, ऐसा सुप्रीम कमांडर है जो धार्मिक फैसले लिया करता है और फतवों का मास्टरमाइंड कहा जाता है। और कहते हैं कि हेबतुल्ला अखुंदजादा इतना कट्टरपंथी है कि अगर ये पता चल जाता है कि कोई महिला अपने घर की दहलीज से बाहर बिना हिजाब के, बिना नकाब के, बिना बुर्के के निकली है तो सीधे तौर पर फतवा जारी कर देता है। और यह है हेबतुल्ला अखुंदजादा, जो धार्मिक कट्टरता का मास्टरमाइंड और बहुत बड़ा चेहरा पूरे अफगानिस्तान में कहा जाता है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका को तालिबान का अल्टीमेटम, काबुल छोड़ने के लिए 48 घंटे से भी कम का वक्त है, ये कह दिया तालिबानियों ने। 31 अगस्त से पहले काबुल छोड़ने का अल्टीमेटम। काबुल एयरपोर्ट पर यूएस आर्मी पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। अभी की बड़ी खबर, क्या यूएस आर्मी मैदान छोड़ेगी या फिर जो बाइडेन कोई और बड़ा फैसला लेने वाले हैं? जो बाइडेन का बड़ा फैसला, 24 घंटे में आईसिस खुरासान मॉड्यूल के 2 ठिकानों पर हमला किया गया है। लेकिन क्या एक साथ 2 युद्ध लड़ेगा अमेरिका, आईसिस के खिलाफ और तालिबानियों के खिलाफ? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई सबसे ज्यादा भुगत रहा है, सबसे ज्यादा भोग रहा है, तो अफगानिस्तान की आम जनता है, अफगानिस्तान की आवाम। कब, क्यों, कहां और कैसे, अब बात देखिए। अफगानिस्तान की सरजमी पर आईसिस खुरासान है, यानी नांगरहार प्रांत में ये लोग जमे हुए हैं। नांगरहार से लेकर के काबुल तक ये कब्जा करना चाहते हैं। तालिबान भी है, तालिबान कट्टरपंथी है, तालिबान कट्टर सोच का है। तालिबान आईसिस के दोनों ही सुन्नी संगठन है, दोनों के बीच वर्चस्व की जंग चला करती है। अमेरिका के अटैक एक के बाद एक हो रहे हैं और चंद घंटे के अंदर 5 रॉकेट दागे भी गए हैं। रॉकेट किसने दागा है नहीं पता है। अल-कायदा भी वहां पर है, लश्कर वहां पर है, जैश ए मोहम्मद की यूनिट भी वहां पर है। यानी अगर ये कहें ना आज की तारीख में कि सैंडविच होकर के रह गई है अफगानिस्तान की आम जनता, तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ में 2 डिफेंस एक्सपर्ट देश के जाने माने जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा हैं और इसके अलावा मेजर मोहम्मद अली शाह रिटायर्ड मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, अगर आज की तारीख में सैंडविच बने हुए हैं, पिसी हुई है अफगानिस्तान की जनता, तालिबान भी है, आईसिस के भी है, अमेरिका भी है, कई देशों की फौजें भी हैं, लश्कर भी है, जैश भी है, कट्टरपंथ भी है, 7,000 रुपए की पानी की बोतल भी है, 3,500 रुपए में पानी की बोतल है, 7,000 रुपए में चावल की प्लेट मिल रही है। अफगानिस्तान की जनता के लिए जो अंधेरे का टनल है, कहीं पर आपको रास्ता नजर आता है क्या? ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी बोलें। जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा अभिवादन और चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए,
अफगानिस्तान में हो क्या रहा है कि इसकी कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती थी पहले। अभी जनता तो पिसी रही है, लेकिन उसमें लोगों के आंसू तक निकल जाते हैं। जैसे उस दिन जब मिसाइल अटैक हुआ था 3 दिन पहले, अंदाज लगाइए जो जो निरपराध जो जनता है वहां पे लगभग 250 ये मारे गए हैं ऐसे ही बिना किसी कारण के। मिसाइल वहां पे गिरा और वहां पे लोगों ने अपना आत्मघाती हमला किया। जिहादी अटैक था वो, फिदाइन अटैक जिसको हम लोग बोलते हैं, और 250 लोग मर गए, निरपराध लोग। उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे। तो किसके आंसू नहीं निकल जाएंगे अफगानिस्तान के ये हाल देख के। लेकिन बात उससे ज्यादा है। अभी जो अफगानिस्तान में चल रहा है, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आत्मघाती अटैक है, ये कहाँ, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? आज विश्व में सबसे ज्यादा जो फिदाइन अटैक की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो पाकिस्तान के सरजमीन पे दी जाती है। और पाकिस्तान तालिबान से नाराज है, क्योंकि आप याद कीजिए आज से 7 दिन पहले पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे ये कुरैशी, ये काबुल जाने वाले थे कि काबुल के ऊपर में डायरेक्ट होल्ड किया जाए, लेकिन काबुल ने मना कर दिया। तो इससे पाकिस्तान थोड़ा सा नाराज था। तो क्या ये जो अभी आत्मघाती हमला हुआ जिसको आईसिस के ने किया हुआ है, जिस आईसिस के का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में पेशावर में है, उसी के देख रेख में सब कुछ चल रहा है। तो क्या ये उसका पाकिस्तान का इसमें कोई साठ-गांठ है? ये भी लोगों यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को मारो तो आतंक खुद ही मरेगा, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसी सरजमी है जिसके बारे में यूएस एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिडलिन अलब्राइट ने ये कहा था कि पाकिस्तान इज अ माइग्रेन, पाकिस्तान सरदर्द है। मैं आगे बढ़ूं, मेजर मोहम्मद अली शाह आपके पास मैं आता हूं। अपने फोन को आप अनम्यूट कर लें, क्योंकि मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, आपका फोन शायद म्यूट ऑर्डर पर है, अनम्यूट कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, काबुल एयरपोर्ट पर आज फिर दागे गए हैं रॉकेट। सुबह सुबह सुनी गए हैं रॉकेट उड़ने की आवाजें। सुबह करीब 6:40 की यह घटना है। यूएस की रॉकेट डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। एक गाड़ी से एयरपोर्ट की तरफ दागे गए थे रॉकेट, जिसकी तस्वीरें भी अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह एक और धमाका किया गया है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और एक एक फ्रेम अगर आप देखेंगे तो दहशत और डर साफ तौर पर नजर आ जाएगा। यहां से फिर तस्वीरें चेंज होंगी। अमेरिका की दूसरी एयर स्ट्राइक भी आप देख पाएंगे, और इसके अलावा ब्लास्ट के बाद कैसा धुएं का गुबार है, और ब्लास्ट के बाद गाड़ियों में भी किस तरह से आग लगी है, और आसपास के इलाकों में कितनी ज्यादा अफरा तफरी है, कितनी पैनिक सिचुएशन है, ये भी आप देख सकते हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें हैं, एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। अब अगली तस्वीर जब यहां से बदल रही है तो आप ये देखें कि अमेरिका की ये सेकेंड एयर स्ट्राइक है, 24 घंटे के अंदर की गई है आईसिस के खात्मे के लिए। और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जिस ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की गई है वहां पर आईसिस के का आतंकी रहता था। कुछ और अलग तस्वीरें हैं। ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार ये बता रहा है कि किस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट रहा है। कई किलोमीटर तक इसी तरह धुएं का गुबार नजर आया है। काबुल और आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा दहशत है, और सिर्फ काबुल ही क्या, जितने भी प्रांत हैं वहां पर दहशत है। ब्लास्ट के बाद गाड़ियों में किस तरह से आग लगी है, यहां से तस्वीरें चेंज होंगी। हालांकि गाड़ी किसकी है, गाड़ी लावारिस हालत में न जाने कितनी खड़ी हुई है। ब्लास्ट के बाद गाड़ियों में आग लगी हुई है। ये तस्वीरें देखने के बाद आप भी डर जाएंगे, सहम जाएंगे। अब 2 तस्वीरें आप एक साथ में देखें। ब्लास्ट के बाद गाड़ियों में किस तरह आग लगी है, और ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार जो ये बता रहा है कि रॉकेट हमला किस तरह किया गया है। चंद घंटे के अंदर ही 4 से 5 रॉकेट दागे गए हैं। किसने दागे नहीं पता। कोई ये कह रहा है कि तालिबानियों के हैं, कोई कहता है आईसिस के, तो कोई ये कह रहा है कि ये अमेरिका ने भी दागे हो सकते हैं। लेकिन आईसिस खुरासान कितना खतरनाक है, अब आप ये देखें। पिछले 4 साल में उसने क्या किया, 2021 में क्या किया, 2017-18 में क्या किया है। पिछले 4 साल में सैकड़ों आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, और इसके अलावा 2021 में 47 आतंकी हमले किए हैं अकेले अफगानिस्तान के अंदर। 2017 में 100 आतंकी हमले किए हैं आईसिस खुरासान ने, 84 आतंकी हमले किए हैं 2018 में। मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में चलते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या तालिबान का कोई इलाज है, क्या आईसिस का कोई इलाज है, क्या खुरासान का कोई इलाज है, क्या लश्कर का कोई इलाज है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, वो अमेरिका जिसने 65 लाख करोड़ खर्च कर दिए, वो अमेरिका जिसने 10 साल नहीं बल्कि 20 साल बिता दिए अमेरिका ने, बावजूद इसके कोई इलाज मिल नहीं पा रहा। क्या इन खुरासान वालों का, आईसिस वालों का, तालिबानियों का वाकई में कोई इलाज है? देखिए राशिद भाई, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट को,
सन 2019 में फरवरी में पुलवामा हमले के बाद, जो कि आपके चैनल ने भी बहुत वाइडली कवर किया था उस टाइम पे इसको, और इसके 10 मिलियन शेयर हो गए थे एक दिन में सोशल मीडिया पे। क्यों? उस पे मैंने जो नर्व पकड़ते हैं ना, इलाज, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में 2 साल सर्विस कर चुका हूं, मैं वहां पे उग्रवादियों से लड़ चुका हूं, तो मेरे को मालूम है, जैसे कि विंग कमांडर झा साहब ने बताया था ठीक तरीके से कि बिल्कुल के जो सुसाइड अटैकर है, सुसाइड बॉम्बर है, आत्मघाती हमला जो करता है, उसकी ट्रेनिंग कहां पे दी जाती है? पाकिस्तान में। ये सब जानते हैं। मैं लगा हूं नॉर्थ ईस्ट में भी, नागालैंड, मणिपुर में भी, लेकिन वहां पे सुसाइड हमला नहीं हुआ कहीं पे भी। अब देखिए आप, इनका इलाज की बात करते हैं हम, अगर हम इनके एक साथ काटेंगे 10 साल और पैदा होंगे, है ना, तो वो केवल इलाज इसका नहीं होगा। अब इस जैसे कोरोना वायरस के और वेरिएंट निकलते हैं ना, जैसे डेल्टा वेरिएंट हो गया, ब्लैक फंगस हो गई, वैसे ही अब देखिए आईएसआईएस खुरासान, हमने तो कुछ दिन पहले आईएसआईएस खुरासान का नाम तक नहीं सुना था भैया। मैं यही तो कह रहा हूं ना, इनके लिए वैक्सीन कौन सी होगी? कितने डोज वाली वैक्सीन चलती है इनके खिलाफ? ये जो आतंक के वेरिएंट हैं, इनके खिलाफ कौन सी वैक्सीन काम करेगी? इनके खिलाफ तो एंटीबॉडी तैयार करने के बजाय ऐसे वायरस को मारना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, तालिबान के भी वैसे ही अलग अलग वेरिएंट है। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद देश है जो कहता है गुड तालिबान, बैड तालिबान। अरे भाई, ये गुड तालिबान बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? और उनके लिए जो बैड तालिबान है, उनका कहना है कि उसको हिंदुस्तान कंट्रोल करता है। क्या इससे बड़ी अगर मजाक मैंने जिंदगी में नहीं सुना मैंने। और अगर ऐसा होता तो आप ये देखिए, लॉजिकली आप सोचिए, जब तालिबान ने कब्जा किया काबुल के ऊपर, तो पहला काम क्या करा इन्होंने पहली बात तो जितने भी वहां के उग्रवादी थे जेलों में, उनको रिहा किया सबसे पहले। तो अगर गुड तालिबान बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट होता, आतंक एक्सपोर्टर है। लेकिन अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर क्या हुआ है 24 घंटे के अंदर? आईसिस खुरासान के सीरियल ब्लास्ट के बाद आतंकी संगठन आईसिस के अमेरिका के निशाने पर रविवार देर शाम भी अमेरिका ने काबुल में एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर रिहायशी इलाके में एक घर पर किस तरह रॉकेट से हमला किया। आप देखें, शुरू में इसे आतंकी हमला माना गया, लेकिन बाद में अमेरिका ने कहा एक घर में आईसिस के आतंकी छिपे थे, उसके बाद हमने अटैक कर दिया। अब 2 तस्वीरें आप देखें कि 24 घंटे के अंदर किस तरह अमेरिका ने 2 अटैक किए हैं। और अटैक के जरिए पहले तो नांगरहार में अटैक किया गया और उसके बाद यूएस का एक और ड्रोन अटैक है। 29 अगस्त काबुल का जो अटैक है, बाद में इससे 24 घंटे पहले 28 अगस्त का ये नांगरहार प्रांत का अटैक है, जहां पर आईसिस के आतंकियों के खिलाफ हमला किया गया है। आप ये जानना चाहेंगे ना, अमेरिका हमला कैसे करता है? अमेरिका का जो अटैक था वो किस तरह का था, उसका मैकेनिज्म अब आपको समझाते हैं। 3 सिस्टम होता है, 3 ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, पायलट, सेंसर ऑपरेटर रिमोट लोकेशन से ऑपरेट करता है। सेकंड, सैटेलाइट लिंक, ड्रोन को कमांड भेजा जाता है, उड़ान को कंट्रोल कर लेते हैं। थर्ड, ड्रोन कैमरे और सेंसर की मदद से टारगेट को देखता है, कमांड मिलते ही मिसाइल से अटैक कर देते हैं। लेकिन हमले की प्लानिंग 2 तरीके से कैसे की जाती है, अब आप देखें। पहला तरीका, दूसरा तरीका। एक तो वो ड्रोन होता है जिस पर बम लगे होते हैं, एक तो ड्रोन ही बम जैसा होता है, सीधे जाकर के गिर जाता है। एक पहला तरीका, टारगेट जीपीएस से सेट रहता है, लेकिन सेकंड तरीके में टारगेट सेट किया जाता है। एक और तरीका जिसमें ड्रोन टारगेट पर बम ड्रॉप करता है, लेकिन जो एक दूसरे तरीके के ड्रोन होते हैं खुद बम के साथ ड्रॉप हो जाते हैं, जिन्हें रिपर ड्रोन कहा जाता है। लेकिन वजन के आधार पर 5 कैटेगरी के ड्रोन आज की तारीख में अमेरिका के पास में है। अमेरिका के पास में नैनो ड्रोन, 250 ग्राम तक इसका वजन होता है। माइक्रो ड्रोन 250 ग्राम से लेकर के 2 किलो तक। स्मॉल ड्रोन 2 से 25 किलो तक के होते हैं। और इसके अलावा मीडियम रेंज के ड्रोन होते हैं, 25 से 150 किलो तक के होते हैं। और लार्ज ड्रोन होता है 150 किलो से ज्यादा, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेकर के जाते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे तालिबान का नया फरमान क्या है, पंजशीर में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान क्या करने वाला है, हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा को लेकर के नई खबर क्या है। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।